आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो समझिए, सवाल पहले समझ जाएंगे तो बहुत आसानी हो जाएगा। संख्या क्या है? संख्या तो संख्या जो होती है, मान लीजिए कि 45, ये संख्या है 45। अब ये 45 जो संख्या है, तो ये संख्या बना कैसे? तो संख्या बनाने के लिए क्या करना है, इसको 10 यानी कि 10 मल्टीपल इकाई और दहाई, 10 मल्टीपल दहाई और प्लस में इकाई, ऐसे लिख सकते हैं। संख्या का फॉर्मूला लिख सकते हैं, संख्या का फॉर्मूला लिख सकते हैं 10 मल्टीपल दहाई प्लस में इकाई। ठीक है, आप कोई भी संख्या बना लीजिए, जैसे 25 बनाना है, 35 बनाना है, 40 बनाना है, 45 बनाना है। तो हम अगर 40 बना लेना चाहते हैं तो 40 कैसे बनाएंगे? 10 मल्टीपल दहाई की जगह पर कौन है? 4 इकाई जगह पर 0, 40 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 40। जैसे 35 बनाना है, तो 35 बनाना है तो क्या करेंगे? 10 मल्टीपल 35 बना लीजिए, दहाई की जगह पर 3 है और प्लस 5, तो क्या हो जाएगा? 30 प्लस 5, 35। तो संख्या समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे, माना कि इकाई अंक, इकाई मान लिए क्यों? क्योंकि दहाई जो है क्या है? इकाई अंक के 3 गुना है। तो माना कि इकाई अंक x, दहाई अंक क्या हो जाएगा? तो दहाई अंक हो जाएगा 3x। तो क्या कर रहा है कि दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है, तो इकाई अंक x तो दहाई अंक 3x। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से, जो पहले संख्या है और जो अंक बदलने का जो संख्या प्राप्त होगा उससे 36 कम है। तो पहले संख्या क्या है, मूल संख्या क्या हो जाएगा? ठीक है, तो मूल संख्या पहले निकाल लेते हैं। मूल संख्या, तो मूल संख्या, संख्या का फॉर्मूला 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक, ये हो जाएगा मूल संख्या। तो 10 गुने दहाई अंक क्या है? 3x प्लस इकाई अंक x, तो क्या हो जाएगा? 30x प्लस x 31x। तो मूल संख्या हमको पता चल गया क्या चीज़? 31x। और संख्या को पलटने के बाद जो उसका अंतर है वो कितना है? 36 है। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या को बदलने पर। तो संख्या क्या है देखिए, तो फॉर्मूला क्या होगा? वही 10 गुने, अब जो है दहाई अंक इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक दहाई अंक हो जाएगा, तभी संख्या पलटा जाएगा। जैसे देखिए 35 है, तो ये मूल संख्या होगा, तो संख्या को पलट देना है। तो 35 जो है अब क्या हो जाएगा? 53। तो जो पहले 35 था अब क्या बन जाएगा? 53 बन जाएगा। जैसे कोई 95 है, मूल संख्या ले लिए 95, आपका संख्या को पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? 59 हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या को पलटने पर तो 10 की जगह पर क्या देंगे? x और प्लस जो इकाई था वो दहाई होगा, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा? 10x प्लस 3x यानी कि 13x। देखिए अब संख्या तो पलटा गया। जैसे देखिए 3 1, तो दहाई 3 1 इकाई है, अब 1 क्या हो गया? दहाई हो गया और 3 इकाई हो गया। संख्या को पलट दिए, क्या कि प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम है।
तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम है तो पहले मूल संख्या क्या है 31x माइनस 13x इक्वल टू 36। तो मूल संख्या से प्राप्त संख्या जो कितना कम है 36 कम है, तो इसमें से घटाएंगे तो वही आएगा, इसलिए ये बराबर हो जाएगा। 31 में 13 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18x इक्वल टू 36। अब जो है x बराबर क्या हो जाएगा 36/18, काट देंगे तो 2 हो जाएगा। तो x बराबर 2 हो गया। तो क्या कहा जा रहा है इसमें संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ संख्या निकाल लेते हैं। संख्या क्या है 31x, ठीक है, तो 31 गुने 2 क्या हो जाएगा 62। तो संख्या आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है इसमें, एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटा लगाती है। धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं 2 घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो शांत जल में नाव की चाल हमसे पूछा जा रहा है, और जो निकालना है और जो पता नहीं वही क्या करेंगे मान लेंगे, ठीक है। तो पहले सवाल को समझते हैं। जैसे देखिए एक नदी, मान लीजिए ये एक नदी है, ठीक है, और इधर धारा चल रही है, इधर से ये धारा की दिशा है, ये पानी, और एक यहाँ घाट है और एक यहाँ घाट है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी भी पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि इसके बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है मान लेते हैं 10 किलोमीटर है, ठीक है, 10 किलोमीटर है। अब देखिए इसमें क्या करा, धारा की जो चाल है 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर धारा की चाल है 1 किलोमीटर पर आवर। तो जब यहाँ से नाव चलेगी तो मान लीजिए 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से नाव का चाल जो है 3 किलोमीटर है मान लेते हैं। तो जब धारा की दिशा में जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये नाव का जो चाल होगा वो तो 3 किलोमीटर था, और 1 किलोमीटर पर आवर क्या है धारा की चाल है, यानी कि कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा नाव की चाल, है ना। अब मान लीजिए कि ये दिशा है, इस धारा इस दिशा से चल रही है, अब हमको विपरीत दिशा में जाना है। तो विपरीत दिशा में भी तो नाव की चाल तो 3 किलोमीटर ही है पर आवर, ठीक है, लेकिन जब ये इधर से जाएगी नाव और धारा इधर को बहती है तो क्या करेगा, उसको उसके वेग को कम करेगा, है ना। तो कितना कम करेगा 1 किलोमीटर पर आवर। तो 3 - 1 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा नाव की चाल, कब विपरीत दिशा में, और जब दिशा में चलेगा धारा की दिशा में तो 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या करा है, बीच की दूरी निकालने के लिए, तो चाहे हम इधर से जाएं तो हमको 10 किलोमीटर तय करना पड़ेगा, और इधर से भी जाएंगे तो भी 10 किलोमीटर ही तय करना पड़ेगा। तो फिर क्या है, समय इधर कम लगेगा, समय इधर अधिक लगेगा। किलोमीटर का जो स्पीड होगा, धारा की जो चाल होगा और नाव की जो चाल होगा, उसमें क्या होगा गति बढ़ जाएगा, और इसमें नाव की चाल की गति कम हो जाएगा। बस यही फर्क होगा, लेकिन दूरी समान रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखेंगे, शांत जल में नाव की चाल क्या चीज x किलोमीटर पर आवर। शांत जल में नाव की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर। अब यही अगर धारा की दिशा में जाएगा तो क्या होगा, 1 किलोमीटर बढ़ जाएगा, धारा विपरीत दिशा में जाएगा तो 1 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो लिख ही देते हैं, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में x + 1
किलोमीटर पर आवर, क्योंकि धारा की चाल कितना है 1 किलोमीटर पर आवर, इसलिए क्या हो जाएगा नाव की चाल 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, नाव की चाल 1 किलोमीटर कम हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हमें क्या समझना है, हमें निकालना क्या है, शांत जल में और दोनों घाटों के बीच की दूरी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रश्न से लिख देते हैं, प्रश्न से। तो देखिए दूरी तो समान है, चाहे इधर से जाए चाहे उधर से जाए, दूरी समान तय करना पड़ेगा, इसलिए दूरी क्या होगा, दोनों का समान होगा। तो धारा की दिशा में जो है, अब ये देखना है कि धारा की दिशा में कितना समय लगा था, 9 घंटा। ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा में 10 घंटा लगा था। दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणे चाल। ठीक है, तो दूरी बराबर समय गुणे चाल। तो धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में 9 घंटा लगा था, तो x + 1 = 10 x - 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 9x + 9 = 10 x - 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x + 9 - 10x + 10 = 0। अब देखिए 9x में से क्या घटाएंगे, 10x घटाएंगे, तो ये बड़ा है तो इसका चिन्ह रह जाएगा -x, और यहाँ क्या हो जाएगा, 9 में 10 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 19। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा -x = -19, बराबर की जरूरत अब क्या है, माइनस है, इस तो ये हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, x = 19। x निकल गया 19, तो अब हमें निकालना क्या है, शांत जल में नाव की चाल। तो यहाँ पर लिख देंगे शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर, यानी कि 19 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, दोनों घाटों के बीच की दूरी। तो देखिए दोनों घाटों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। अब देखिए दो तरीका से आप निकाल सकते हैं, चाहे आप धारा के दिशा में या धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा के दिशा में अगर निकालें अगर हम, तो दूरी बराबर क्या होगा, देखिए तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, समय गुणे चाल। तो समय कितना था 9 और चाल क्या था x + 1, तो 9 और x कितना है 19 + 1, तो 9 × 20 कितना हो जाएगा 180। अब देखिए विपरीत दिशा की बात करें, अगर विपरीत दिशा की अगर बात करें, तो विपरीत दिशा में क्या था, दूरी का फॉर्मूला तो पता चल गया। तो क्या था इसका 10 × x - 1, तो 10 × x कितना है 19 - 1, कितना आ जाएगा 10 × 18 कितना हो जाएगा 180। यानी कि धारा के दिशा में निकाले चाहे धारा के विपरीत दिशा में निकाले, दोनों का आंसर क्या आएगा, बराबर ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे दोनों घाटों की बीच की दूरी, तो कोई भी लिख सकते हैं। तो 9 × x + 1, तो 9 × x कितना 19 + 1 क्या हो जाएगा 9 × 20 यानी कि 180 किलोमीटर। ये आंसर भी आ गया, दोनों आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अध्याय 3। तब तक के लिए धन्यवाद।